नमस्कार, मैं हूं रौनक पाठक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। प्रदेश में आज का दिन काफी ज्यादा राजस्थान की राजनीति में गर्मा गर्मी कर रहा है, क्योंकि आज प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर ईडी की कार्रवाई है वो की गई है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए काफी ज्यादा चीजें वहां से, खैर बरामद तो कुछ नहीं हुआ है, प्रताप सिंह ने साफ तौर पर रखा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद में राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो चुका है। आखिर ईडी की कार्रवाई प्रताप सिंह पर क्यों हुई, क्या राजस्थान की राजनीति का कारण है, आखिर क्यों ईडी ने कार्रवाई की है, इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से राजेश चौधरी जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की धन्यवाद। ओर से मीनाक्षी सैटी जैदी जी हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी, ये शुरुआत आपसे करेंगी क्योंकि कांग्रेस से है प्रताप सिंह खाचरियावास। तो आप ईडी ने जो कार्रवाई की है प्रताप सिंह पर, किस तरह से उसको देखते हैं? नमस्कार सभी को। ईडी ने जो कार्रवाई की है वो तो आप लोगों को सबको ही भली भांति आप लोग जानते हैं कि ईडी की कार्रवाई किस सूरत में की जाती है, किस पर की जाती है। ईडी आजकल एक स्वतंत्र निकाय ना रहकर बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। और बड़े दुख की बात है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही इसमें टारगेट बनाया जाता है। और उन विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाने के बाद जब हम कन्विक्शन की बात करते हैं तो कन्विक्शन 1% से भी कम है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में ही बीजेपी के एक सांसद ने जब जवाब में जब अपने आंकड़े प्रस्तुत किए तो उसमें बताया उन्होंने कि 193 केस में से केवल 2 केसेस में ही दोष सिद्ध पाया गया है। तो आप देखिए, 1% कन्विक्शन रेट जिस एजेंसी का हो और जिस एजेंसी को बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ विपक्षियों को टारगेट करने के लिए यूज किया जाए, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। प्रेजेंट केस में भी अगर आप देखेंगे, अगर प्रताप सिंह खाचरियावास जी के खिलाफ कोई केस था भी तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि पहले आप उनको नोटिस देते, नोटिस में उनसे कोई पूछताछ करते और पूछताछ करने के बाद अगर आपको लगता तो आप जो भी जांच है वो जांच करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पे तो बात तो सिर्फ बुलडोजर जस्टिस टाइप जस्टिस की हो रही है ना, जिसमें रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं किया जाता, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन लगातार किया जाता है और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावनाओं से ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। प्रेजेंट केस में भी बिल्कुल यही है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जी जब से पिछले ये सरकार बनी है 1.5 साल से, तब से वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। तो जी उनको ये टारगेट किया गया। जी जी, अगर राजेश जी बात करें, जिस तरह कांग्रेस की ओर से कहना है कि जो भी कार्रवाई होती है वो केवल टारगेटेड है और कांग्रेस के नेताओं पर ही होती है, ऐसा क्या कारण है कि ईडी एक्शन तो लेती है लेकिन केवल कांग्रेसी नेताओं पर ही एक्शन लिए जाते हैं? बीजेपी के नेताओं पर आखिर एक्शन क्यों नहीं ली जाता? अगर कोई चीज सामने आती भी है तो। रौनक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ईडी कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, एक गवर्नमेंट की संस्था है। गवर्नमेंट अधिकारी उसमें, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसमें गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कांग्रेसी प्रवक्ता ने आंकड़े बताए बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, भ्रामक है। अगर ये कह रहे हैं 1% 2%, ऐसा नहीं है। ईडी के पास जब पुख्ता सबूत होते हैं उसके पश्चात ही ईडी कार्रवाई करती है। और भाई ऐसा साहब नहीं कि ईडी सॉरी। ने, अब एक मिनट एक पूरी मिनट पूरी मीनाक्षी बात जी, सुन एक मिनट लीजिए एक बीच मिनट। में। जी हाँ, पहले एक बार पूरी बात सुन, आप जब बोले थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जी जी बोलिए। तो ईडी ईडी ने केवल प्रताप सिंह खाचरियावास इसलिए टारगेट किया, इसलिए क्योंकि उसके चिट फंड में 4,500 करोड़ का जो पीएसीएल का भ्रष्टाचार था उसमें संलिप्तता पाई गई, इसलिए ईडी ने कार्रवाई की है। और जहां तक बात है, अगर उनकी संलिप्तता नहीं होगी, अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं पाए जाएंगे तो क्लीन चिट दे दी जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है केवल वो कांग्रेसी नेता है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जबकि ईडी का तो स्पष्ट मानना है, इसमें कई बीजेपी के देखा कई बार करे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, एक गवर्नमेंट की संस्था है, उस पर एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। कल को ये तो किसी भी कर्मचारी पे एलिगेशन लगा देंगे। अगर जो गलत है वो शिक्षकों के पीछे जाएगा, चाहे प्रताप सिंह हो चाहे कोई और भी। नहीं, अगर राजेश जी मैं ये जानना चाहूंगा, अगर पिछले कुछ समय को अगर हम देखें
तो जितनी भी ईडी की कार्रवाई है वो की गई है, उसमें तमाम नेताओं के अगर लिस्ट में चेक करूं, महेश जोशी हैं और तमाम जो नेता हैं उन पर लगातार ईडी की कार्रवाई है वो हुई है। अगर उनमें उन नेताओं के उस समय की लिस्ट को पूरा देखें तो उनमें केवल विपक्ष ही नजर आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है रौनक जी। ईडी, मैंने आपको कहा ना, जैसे नहीं अभी नहीं जो ईडी बिल्कुल। की छापामारी हुई है, सुन जी लीजिए। तो जैसा मुझे लगता है, पीएसीएल एक लिमिटेड कंपनी थी जिसने 4,500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया है। राजस्थान के सैकड़ों लाखों लोगों के पैसों का गबन किया। उसी कंपनी की लिप्तता में प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है, जो बिल्कुल सही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस का है या बीजेपी जी का है। ईडी अगर कार्रवाई करेगी ना, तथ्यों के आधार पर ही करेगी, और पानी का पानी और दूध का दूध, पानी वानी एकदम साफ हो जाएगा। जी मीनाक्षी जी, इनका कहना है कि जो तथ्य सामने आते हैं, सबूत आते हैं, सबूत के आधार पर ही कार्रवाई है वो की जाती है। सबूत थे इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास पर कार्रवाई हुई, सबूत थे इसलिए ही पहले जितने भी मंत्री थे उन पर कार्रवाई है ईडी की ओर से की गई। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल पर आने से पहले मैं राजेश जी के कथन पे इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इन्होंने जो संसद में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनको मिथ्या और भ्रामक बताया है। संसद और विधानसभा हमारे सर्वोच्च जिसे कहते हैं सदन है, उनमें कोई सा भी आंकड़ा भ्रामक या गलत पेश नहीं किया जाता। और आपने जो बताए ना वो गलत है। क्या क्या कहा आपने आपने राजेश जो जी? बताया ना 1% वाला, वो गलत है। वो मैंने नहीं बताया, वो संसद में बीजेपी के सांसद ने सीपीआईएम के एक किसी सांसद के सवाल के जवाब में आंकड़ा बताया। भाई साहब, आप अपनी जानकारी को अपडेट कीजिए, आपकी जानकारी अपडेट नहीं है। बताइए कौन से एमपी ने कहा है, कब कहा है? अब वो एमपी का नाम भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन वो बिल्कुल इसको कहते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। वो अभी इसी जो अभी पार्लियामेंट का जो अभी सेशन था, मीनाक्षी उस जी, सेशन अभी में तो आपको ये कहना चाहिए, यदि प्रताप सिंह खाचरियावास की संलिप्तता है तो उसे जेल भेजा जाए, ये कहना चाहिए आपको, क्योंकि वो पैसा जनता का पैसा है। देखिए, अगर कोई गलत किसी ने किया होगा तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है, उसको तो फॉलो करोगे। अभी वही जो अडॉप्ट जी किया कह गया रहे है। हैं कि तथ्यों के आधार पर किया जाता तो इतना कम कन्विक्शन रेट नहीं होता। आपने तथ्यों के आधार पर कुछ किया ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ, अभी सीपीएम का सांसद थे, उनके सवाल पर जो आपके बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने 2 पन्नों का जवाब दिया अभी संसद के अंदर, और ये मार्च 25 के अंदर ही दिया है। आप ऐसे ही बिल्कुल बिना तथ्यों मतलब बिना तथ्यों के ना बोलिए मीनाक्षी जी। ईडी की जो राजस्थान की कार्रवाई है ना, अगर आप देखेंगे तो उसमें 90% केसेस में कन्विक्टेड हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो अरेस्ट भी हुआ है। इसलिए राजस्थान की जहां तक मैं बात बता सकता हूँ, ईडी की जो कार्रवाई है वो तथ्यों के आधार पे होती है, सबूत के आधार पे होती है। उसके बाद ही चाहे प्रताप सिंह हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे अन्य जो भी कोई नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तभी होती है जब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब सबूत होते हैं। लेकिन अगर मैं राजेश बताती हूँ जी, आपको, जो आप पूछ रहे थे ना, केंद्र सरकार ने ये राज्यसभा में अभी 18/3/25 को केस रजिस्टर्ड बाय ईडी का ये दिया इन्होंने कन्विक्शन 2 केसेस में, और ये 1/4/15 से लेके 28/2/25 तक के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखा भी सकती हूँ। मीनाक्षी जी ने राजस्थान की अपडेट देखे आप एक बार। राजस्थान की अपडेट, राजस्थान भारत का हिस्सा है। जब भारत में ही 2 हुए हैं तो राजस्थान में तो आप देख लीजिए कितने कम होंगे राजेश जी। और आप कह रही हो कि मीनाक्षी जी, पहले राजस्थान की देखिए, राजस्थान के आगे आप अपने मंत्री, पूर्व मंत्री को बचाने के लिए बाहर के आंकड़े नहीं देखिए, राजस्थान के आंकड़े देखिए। राजस्थान भारत का हिस्सा ही है। जब पूरे भारत में 2 का कन्विक्शन हुआ है तो राजस्थान में कितना हुआ होगा राजेश जी? राजस्थान में 90% है, अपडेट तो लीजिए। और ये बहुत खेद की बात है, आप अपने ही सांसद के तथ्यों को झूठा बता रहे हो। आप अपने हाईकमान से बता रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान पे आज जो
ईडी की रेड हुई है, राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री के खिलाफ अगर ईडी कार्रवाई हुई है, तो आप वहां की अपडेट देखिए। राजस्थान की हाँ तो ईडी की जितनी भी रेट्स हैं, वह वहां की 90% से अबव है। तो कोई 90% से अब नहीं हुए। आप आंकड़े बताइए ना, मैं तो आंकड़े दिखा रही हूँ आपको, आप यही आंकड़े तो मैं दिखाइए। कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। आप केवल और केवल अपने पूर्व मंत्री को बचाने के लिए बाहर के आंकड़े बता रहे हैं, जबकि राजस्थान के आंकड़े बताइए। जबकि अगर आप ये तो मानती है ना कि अगर ईडी कार्रवाई करी तो कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई सबूत होता है। लेकिन राजेश जी मैं ये जानना, एक मिनट मीनाक्षी जी, एक मिनट राजेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, प्रताप सिंह ने अभी बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई नोटिस है वो नहीं आया है, ना मेरे पास कोई अपडेट आई है, सीधा ही अगर आपको मुझे बुलाना ही था तो मुझे आप सीधे बुला लेते, मैं खुद आया था आपके पास में। ये प्रताप सिंह का खुद का स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर रौनक ईडी जी, कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर नोटिस है वो जाएगा उनके पास में। मैं आपको दो तरह के लॉ बता रहा हूँ अभी जो पूरे देश में लागू है। जी 7 साल से कम सजा के जो अपराध होते हैं, जी उसमें नोटिस दिया जाता है। 7 साल से ज्यादा के अपराध है, उसमें नोटिस देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नंबर 1। अब जहां तक ये ईडी वाली कार्रवाई है, उसमें जी जहां मैं जैसे भी मैंने पूर्व में बताया कि पीएसीएल कंपनी है, 4,500 से ज्यादा का भ्रष्टाचार था, उसमें संलिप्तता होने के कारण ही प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर आप, मैं इतनी सी छोटी सी एक बात कह दूं, जी अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है, अगर उसको सूचना दे दी जाएगी, उसको नोटिस दे दिया जाएगा, तो वो तो सब चीजें मिसप्लेस कर देगा, सब चीजें गायब कर देगा। फिर भ्रष्टाचार कहाँ रुकेगा? जी मीनाक्षी जी, लगातार आप ये कहते हैं कि विपक्ष इसमें कार्रवाई है, भाई ईडी विपक्षी नेताओं पर है वो कार्रवाई करती है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि तमाम जो ईडी एक्शन लेती है उसके सबूत भी अगर सामने रखती है, तमाम आपके मंत्री हैं विधायक हैं वो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं? नहीं तो आप तो ये बताइए ना, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई उनके खिलाफ दोष सिद्धि, राजस्थान की बात कर लीजिए, कितनों के खिलाफ हुआ। इन्होंने सिर्फ बदले की भावना से जो हमारे माननीय डोटासरा जी हैं उनके यहाँ पे भी किया, ओम प्रकाश हुड्डा जी के यहाँ पे भी किया। 2020 में इन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास जी से भी 7-8 घंटे पूछताछ की। तो आप ये बताइए ना, उनमें कितने आरोप सिद्ध हुए हैं? आप बात कर रहे हैं कि हम तथ्यों के आधार पर करते हैं, तथ्यों के आधार पे होता तो उसमें किसी में आरोप सिद्ध होता, किसी को सजा होती, कोई कन्विक्शन सामने आता। वो तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से ये किया जा रहा है। और ये कहना कि ये नोटिस दिया जाना इनके प्रोसीजर के अनुसार नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रोसीजर में नोटिस दिया जाना बिल्कुल होता है, और नोटिस के जवाब में अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप स्वतंत्र है ना कार्रवाई करने के लिए। मैं खुद एक रेवेन्यू ऑफिसर रही हूँ इतने साल तक, मैं खुद जी वहां के एनफोर्समेंट डायरेक्टर मतलब उसमें रही हुई हूँ, तो उसमें हमें भी पता है कि क्या प्रोसीजर ऑफ लॉ होता है। और ये अभी कह रहे थे राजेश जी कि ईडी एक स्वतंत्र निकाय है, सरकारी अधिकारी होते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं कि ये सरकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन वो सरकारी अधिकारी काम जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो मिनिस्टर्स के अंडर ही करते हैं, वो मिनिस्टर से बंधे हुए होते हैं। मिनिस्टर्स का आदेश उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी होती है। मैं खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की है, मुझे पता है कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम किया जाता है। तो इसलिए ये कहना वो स्वतंत्र निकाय है, लेकिन उस स्वतंत्र निकाय की स्वतंत्रता छिन्न भिन्न कर दी गई। और सिर्फ ईडी की नहीं, अभी बीजेपी के कार्यकाल में चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, वो सिर्फ बीजेपी की एजेंसीज के रूप में काम कर रही है। और ये बात हम डर के हम चुप नहीं बैठेंगे, ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहेंगे कि ये सारी तमाम एजेंसियां बीजेपी के एजेंसियों के रूप में काम कर रही हैं, जो कि हमारे एक संवैधानिक न्याय थे, निकाय थे, और जिनको की स्वतंत्र रूप से काम करने के उनको अधिकार मिले हुए थे। लेकिन बड़े जी 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 बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका, ठीक है, पहले एक बार आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ एक बार। हाँ रौनक जी, सबसे पहले तो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ईडी पे, सीबीआई पे, इसका मतलब ये यूं कहना चाह रहे हैं पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तो ये जो चाहते थे उस पे ईडी कार्रवाई होती। राजस्थान की जितनी एजेंसी थी वो सभी भ्रष्टाचार करती थी। ऐसा नहीं है। मैं मीनाक्षी जी को बता देना चाहता हूँ, ये जो अधिकारी होते हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है।
इसमें ना कांग्रेस का कोई मतलब है ना कोई बीजेपी में। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल भी जाना होगा। इसलिए आप ये एलिगेशन मत लगाइए कि बीजेपी की सरकार है इसलिए ईडी सीबीआई कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब तो आप सीधा सीधा एलिगेशन अपने आप पर भी ले रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, जब वो आपके अनुसार चलती रही एजेंसियां, क्यों सही के बात? नहीं देखिए राजेश जी, जिस राजेश तरह जी, अगर आपकी मैं नॉलेज नहीं एक मिनट, नहीं मीनाक्षी जी एक मिनट। एक मिनट, सॉरी सॉरी, जी जी एक जी मिनट। जी, बोलिए इनकी बोलिए। बात का जवाब दे दो, जी इनकी बात का जवाब दे दूं, इनकी नॉलेज अपडेट कर दूं। इनकी नॉलेज अपडेट की शायद मुझे लगता है काफी ज्यादा जरूरत है। ईडी और बताइए। सीबीआई पहली बात तो राज्य सरकार के अंडर काम नहीं करती है, वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। और ठीक केंद्र है। सरकार में बीजेपी की सरकार पिछले 11 साल से है। अगर हम लोग यहाँ पे सरकार में थे, दो अभी जो पिछला हमारा टेन्योर था कांग्रेस का, तब भी जो सेंटर में थी वो बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की जो एजेंसीज हैं वो हमारे कहने पे तो काम बिल्कुल वैसे भी नहीं करेगी। तो इसलिए ये जानकारी अपडेट आप अपनी कर लीजिए एक कि मीनाक्षी जी ईडी को और छोटी सी सीबीआई अपडेट मैं भी सेंट्रल कर दूं। एजेंसी। पिछले 5 साल में एसओजी, एसओजी तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, एसओजी ने जितनी रेड्स की, उनके एसओजी हो या मैं कह दूं इनके पहले डीएल सोनी जी थे, रिटायरमेंट के बाद उन तक के स्टेटमेंट थे, बाकायदे फ्रंट पेज की न्यूज थी कि बहुत बड़ी मछलियां थी, उनको हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि हमें हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो नहीं, ऐसा मैं था राजेश कि जी, मैं ये जानना चाह रहा जेल था में कि था। लगातार पिछले काफी समय से जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो पब्लिक के मन में या फिर कई लोगों के मन में सवाल खड़े करती है कि क्या ईडी केवल विपक्ष को अपना हथियार, मतलब ये कि सत्ता पक्ष केवल विपक्ष को डराने के लिए या फिर बैकफुट पर करने के लिए ईडी की कार्रवाई है वो करती, क्योंकि जिस तरह से अगर देखें, गोविंद सिंह डोटासरा पर कार्रवाई हुई, वहां कुछ मिला नहीं, प्रताप सिंह के यहाँ पर उस मामले को लेकर आए, हंगामा हुआ। ऐसा क्या कारण है कि पिछले कुछ समय से केवल विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई है वो हो रही, क्योंकि इस नजरिए से अगर देखें आम पब्लिक ये सोचती है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछली राजस्थान की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। इसी कारण ईडी को इतने सारे सबूत मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, चाहे प्रताप सिंह हो, चाहे गोविंद डोटासरा जी हो, चाहे महेश जोशी जी हो। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तभी तो इनकी जनता ने इनको नकार दिया। और मेरा ऐसा मानना, रौनक जी, जी मीनाक्षी जी को भी ईडी को ये कहना चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार किया है, चाहे प्रताप सिंह हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे कोई भी नेता हो, उस शिक्षों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता की मेहनत खून पसीने की कमाई होती है। अगर इस तरह 4,500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचारों में अगर मंत्री लिप्त रहेंगे तो फिर जनता का विकास कैसे कर पाएंगे? वो तो खुद का घर भरेंगे। तो मतलब आपका सर ये कहना है कि बीजेपी के सभी जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो साफ सुथरे हैं, उनका करप्शन से कोई हाथ नहीं है किसी तरह का। रौनक जी, मैंने केवल कांग्रेस या मैंने मैंने अभी क्या कहा, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जी ये कह रहा हूं कि जितनी भी एजेंसियां हैं, जी सीबीआई है, ईडी है, ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडीज है, इनमें गवर्नमेंट अधिकारी रहे हैं, मीनाक्षी जी भी अधिकारी रही हैं। तो इन पे जी। थोड़ी एलिगेशन लगाएंगे साहब, जब ये काम कर रहे थे, जब इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इन सब ने अच्छा काम किया, सब अच्छा काम करते हैं, इनके पास सबूत होता है तभी तो कार्रवाई प्रारंभ करते हैं ये लोग। क्यों मीनाक्षी जी, सही कह रहा हूं ना ये बात? नहीं, बिल्कुल मैं भी आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि कोई हमारे पास सबूत होता है, बकायदा हमें रीजंस टू बिलीव लिखने पड़ते हैं अपनी नोट शीट पे पहले, उसके बाद ही हम प्रोसीड कर पाते हैं। लेकिन जो जी। आप कह रहे हो ना कि मीनाक्षी जी ये ईडी और सीबीआई को कह दे कि जो दोषी है उनको शिक्षों के पीछे होना चाहिए, तो पहली बात तो क्लियर कर दूं कि ईडी और सीबीआई किसी के कहने पे नहीं चलती, वो सबूतों बहुत पे अच्छी चलती है। बात है, तो बहुत अच्छी बात। सबूत होंगे तो वो सबूतों के आधार पे कार्रवाई करेगी। तो फिर लेकिन उसकी विपक्ष ये क्यों कहता है कि इंडिपेंडेंस ईडी है, सीबीआई है, बीजेपी के इशारे बरकरार पर चल नहीं रही है। है? नहीं, फिर अगर इस पे बिल्कुल वही अगर मैं सवाल उठे, मीनाक्षी जी अगर इसी पे सवाल पूछें, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि विपक्ष की ओर से कि सीबीआई है, ईडी है, केवल केंद्र सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर काम करती है? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वो क्योंकि मीनाक्षी सबूत जी अब के साथ अधिकारी नहीं किया रही है करती थी, कांग्रेस में, कांग्रेस लेकिन की प्रवक्ता आजकल है। एक मिनट इंडिपेंडेंट राजेश जी। नहीं रही है वो। जी जी, मीनाक्षी जी कंप्लीट करें आप। आजकल आजकल जो ये एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। 2014 से लेकर 2025 तक के आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो ऐसे क्या बीजेपी के सारे जितने के नेता हैं वो सारे दूध के धुले हैं? या फिर कोई अगर जिस पे बड़ी कार्रवाई हो जाती है ईडी सीबीआई की, या उसको डर दिखा के उसको बीजेपी में
शामिल कर लिया जाता है तो फिर वो इनकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के खड़ा हो जाता है, फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इन चीजों के जवाब इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये किस हद तक लोकतंत्र के साथ, संवैधानिक निकायों के साथ, इंडिपेंडेंट एजेंसीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि एक किसी भी अच्छे देश के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। ये देश के विकास में बाधक है। आज के टाइम में जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, जो हम करप्शन इंडेक्स में नीचे आते जा रहे हैं, तो उसके पीछे वजह ये है कि ये एजेंसीज अपना काम जहां पे उनको करना चाहिए वहां नहीं कर रही। ये सिर्फ विपक्ष पे डराने धमकाने के लिए और उनको चुप करवाने के लिए इन कहाँ नहीं करती मैम? एजेंसीज सबूत आप, जैसे आपने बताया कि जहां कार्रवाई करनी चाहिए ईडी सीबीआई को, वहां कार्रवाई नहीं करती है। आप बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सबूत आपके पास है, कोई साक्ष्य आपके पास है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप वो बताएं। सबूत और साक्ष्य तो समय आने पर एजेंसीज को उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन जी। उनको आगे से परमिशन ही नहीं मिलती है। उनको आगे से अगर परमिशन किससे लेनी है? जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो किसके अंडर आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन बैठा हुआ है? फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल जाती है, फाइल देख के अप्रूवल देगा। अगर तो एक्स है, कोई अपोजिशन का है, तो अप्रूवल मिल जाएगा। अगर इनकी पार्टी का है कोई, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात है। राजेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब अधिकारियों के पास फाइल जाती है, मंत्री के पास फाइल जाती है, तो वो फाइल अगर विपक्ष के नेताओं की है तो तुरंत कार्रवाई होती है। रौनक जी, जी। मीनाक्षी जी ने तो पूरी ईडी, सीबीआई, एसओजी सब पे एलिगेशन लगा दिया कि ये सारे जिसकी जो सरकार रहेगी उसका कहना मानेंगे। मतलब इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही थी इस देश में, तो मतलब पूरे का पूरे जो कांग्रेस के मंत्री कह दे, प्रधानमंत्री कह दे, गृह मंत्री, वही काम होता था क्या? मतलब इस पर स्वतंत्र एजेंसियां नहीं थी कि क्या ये अधिकारी अच्छा काम नहीं करते थे क्या? बिल्कुल क्या सब सब कुछ? स्वतंत्र एजेंसियां हुआ करती थी राजेश जी। उनका पतन तो अभी 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। 2014 से पहले स्वतंत्र निकाय के रूप में ही काम किया करते थे। अभी महामानव मोदी जी ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया है। बात तो यही है। चलिए, एक मैं छोटी सी बात कह दूं, जी। 2014 से पहले आपकी ईडी कितनी कार्रवाई कर चुकी है बता दो। इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया ना, मनमोहन सिंह जी भी रहे 15 साल प्रधानमंत्री। कितनी ईडी कार्रवाई, क्या रेट ऑफ सक्सेस था, ये बता दीजिए आप। अभी पिछली राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी ना, एसओजी, क्या रेट ऑफ सक्सेस रहा, ये बता दीजिए आप। आप एलिगेशन नहीं लगाइए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, ये एजेंसियां अपना काम कैसे कर पाएंगी? इनकी हौसला अफजाई करने के बजाय अपन तो नेगेटिव में वे में जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश में इस तरह की भ्रष्टाचार कार्रवाई होती है, उसके सक्सेस के लिए उनको संबल देने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। क्या अगर लेकिन छोटा राजेश हो जी, चाहे बड़ा मीनाक्षी जी का कहना है कि 2014 के बाद में जब से आपकी सरकार आई है, केवल विपक्ष पर ही कार्रवाई हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ रौनक जी। जी। इसका मतलब इनका एक ही एलिगेशन है कि अभी 2014 के बाद में, या मतलब चलो 2014 के बाद ही मान लो कि जो भी ईडी कार्रवाई होती है वो तत्कालीन मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा की जा रही, इनका यही कहना है। तो इसका मतलब इनके थोड़ा सा पीछे भी अपन चले तो इनका मतलब तो सभी पे एलिगेशन है। 2000 मतलब जो प्रधानमंत्री रहेगा, जो गृह मंत्री रहेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, उसके अनुसार ही अधिकारी काम करेंगे। ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद में इस देश में ऐसा प्रगति नहीं की है, था, विकास किया, लेकिन डेवलपमेंट 2014 किया है, के बाद लोगों की स्थिति बदल समस्याएं गई है। सुनी है। 2014 के बाद स्थिति बदली है, यही लेकिन मीनाक्षी जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि ठीक है, ईडी अपनी कार्रवाई करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास से उनके घर के वहां पहुंची है, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वहां पर जो उनके समर्थक इकट्ठा हुए हैं, वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, उसको अगर क्या कहेंगे फिर आप? अगर देखिए, वो प्रताप तो सिंह अगर कोई नेता खाचरियावास। के खिलाफ अगर जी। कोई अगर किसी के खिलाफ अन्याय होता है, तो अन्याय के लिए तो उनके समर्थक तो सड़कों पर उतरेंगे ही। ये हमारे जनतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी आवाज उठाने मैडम, के वो लिए केवल स्वतंत्र हैं, संविधान। रेड डालने या फिर अपना जो काम करने, अगर ठीक है, आपने कहा, आप खुद ऑफिसर रही हैं, आपने कहा कि साक्ष्य अगर मिलते हैं उसके बिहाफ पर कार्रवाई है वो की जाती है। अब जब वो कार्रवाई करने आ रहे हैं, तो अगर वहां समर्थक इकट्ठा होंगे तो उससे भी उनकी टीम पर खैर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर तमाम समर्थकों का इकट्ठा होना एक अपने आप पे मानसिक दबाव एक ऑफिसर के ऊपर डालता है, क्योंकि आप भी एक ऑफिसर रह चुकी हैं, आप उसको भली भांति समझती हैं।
देखिए, बिल्कुल अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस होती है तो ऑफिसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव में आते हैं, लेकिन इस जो अभी हम करंट जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उस करंट सिचुएशन के अंदर जो कार्रवाई है वो उनके घर के अंदर चल रही है। बाकायदा उनकी टीम घर के अंदर है और वो पूरा सर्च कर रही है, और प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि हम जितना हमसे कॉपरेट होगा हम कॉपरेट करेंगे। और बल्कि प्रताप सिंह जी खुद बाहर आके अपने समर्थकों की समझाइश करके गए हैं कि उनकी एक स्वतंत्र कार्रवाई है, उनको कार्रवाई को हो लेने दीजिए, हम कार्रवाई का जवाब हमारे पास जो सबूत है, हमारे पास जो साक्ष्य है, उनके आधार पर देंगे। तो वो अपने समर्थकों को ये बात उन्होंने खुद ने भी समझाई है। लेकिन ये कार्रवाई तो घर के अंदर हो रही है, और समर्थक क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके नेता के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर वो सड़कों पर आए तो वो कोई वहां पे ना तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो एक जिसे कहते हैं लोकतंत्र में जो एक हक होता है अपनी आवाज उठाने का, वो आवाज उठा रहे हैं वहां पे। लेकिन उनकी कार्रवाई में कहीं कोई बाधा नहीं बन रही। कार्रवाई उनकी जो अधिकारी है उनकी कार्रवाई वैसे ही स्मूथ तरीके से चल रही है, और उसमें खासरियावासी भी जितना सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कर रहे हैं। ठीक है मैम, समय की थोड़ी, जी जी बिल्कुल, समय की थोड़ी पाबंदी। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह से कार्रवाई होती है आने वाले समय में, निश्चित तौर पर ईडी है, सीबीआई है, उनके पास साक्ष्य जाते हैं, वो कार्रवाई करती है, लेकिन इसको आप किस तरह से बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि लगातार 2014 के बाद से देखें तो विपक्ष पर लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। इस भ्रम को कहें या फिर इस मिथ्य को कहें कि जनता के बीच से आप इसको हटाने की कोशिश है बीजेपी किस तरह करेगी कि केवल बीजेपी विपक्ष पर ही नहीं, अगर जब मौका मिले तो सत्ता पक्ष में भी जो करप्शन कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का दम रखती है? रौनक जी, नेता की बात सारी जनता जानती है, जहां का विधायक रहता है वहां की जनता जानती है कितना भ्रष्टाचार किया है, जी कितना लिप्तता रही है। इसी के कारण आप देखो, इसी के फलस्वरूप आज प्रताप सिंह खचरियावास के समर्थक पूरे उसके वहां प्लॉट पे मकान पहुंचे, नारेबाजी कर रहे हैं, ताकि उनको पता है कि हमारे नेता की कितना लिप्तता रही, इसी तो वहां गए बचाने, जबकि उनको जाना ही नहीं चाहिए था। उनको सरकारी एजेंसियों कॉपरेट करना चाहिए था कि अगर कोई गलत होगा तो वो सीख तो पीछे जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं दाल में काला है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे मौकों पर अगर कोई तमाम आपकी पार्टी से भी कोई निकल कर आता है इन भविष्य के अंदर, तो क्या ईडी सीबीआई उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करेगी? रौनक जी, जैसे ही सर हमारे राजस्थान में, ये सवाल निश्चित तौर एक पर सेकंड, आप दो जो मिनट कहेंगे जवाब वो मैं दे ठीक रहा है, हूँ, लेकिन जवाब ये मैं दे रहा सवाल हूँ। उठ सकता है सर, और उठ भी रहा है जैसे ये। ही भजनलाल राजस्थान में भजनलाल सरकार आई, शपथ लेते ही तुरंत उन्हें जीरो टॉलरेंस पावर पे जो एसआई पेपर लीक हुए थे, जो राजस्थान के युवाओं के संग भ्रष्टाचार होता, उन पे एक विजिलेंस कमेटी बैठाई गई, एसआईटी कमेटी गठित की गई। और आपने देखो, कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार, ऐसा ही भ्रष्टाचार, पेपर लीक भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगी। और उसके बाद राजस्थान में जितने पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुई। महिलाओं को सुरक्षा दी। राजस्थान इस समय पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। और भविष्य में जी जो भी गलत करेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, ईडी, सीबीआई और एसओजी इसी तरह त्वरित कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस दर्ज होंगे और वो शिक्षकों के पीछे जाएंगे, जो भी अपराधी होंगे। ठीक है, मीनाक्षी जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से 2014 के बाद में जो कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में भी क्या इसी तरह से विपक्ष पर ही कार्रवाई होती रहेगी? हाँ, ये तो ये लोग ही बेहतर बता पाएंगे। और जो ये अभी राजेश जी कह रहे थे ना कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी के समर्थकों को नहीं आना चाहिए था, और अगर उनको दाल में काला कुछ नजर आ रहा है, आप एक बात बताइए, अगर किसी के खिलाफ सबूत होंगे तो वो चाहे 1000 लोग बाहर आके खड़े हो जाएं, 1 लाख लोग आके खड़े बहुत हो अच्छी जाएं, बात है, बहुत अच्छी तो बात है। सबूत बोलेंगे, और वो सबूत के आधार पर हम किसी भी अपराधी को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि दाल में काला है और इसीलिए लोग आए हैं कि वो उनको जो बचा आई लेंगे, जनता, अगर अगर किसी क्लीन के चिट खिलाफ होगी तो कोई क्लीन एक चिट मिल राजेश जी, जाएगी एक ना। मिनट, राजेश जी, एक मिनट। जी, जी जी मीनाक्षी जी। बताइए मीनाक्षी अगर जी। अगर किसी के खिलाफ सबूत होंगे तो वो मिल जाएगी, उसको जो भी सजा मिलनी होगी वो मिल जाएगी। फिर वो चाहे लोग 1000 आए, 1 लाख आए, और इनका ये कहना कि लोग इसीलिए आए हैं ताकि वो लोगों के आने से अगर कोई अपराधी होगा बच जाएगा, तो ऐसा राजेश जी कानून के आधार पे तो नहीं हुआ करता है। और अभी तक मैं मानूंगी कि थोड़ा बहुत कानून का राज हमारे देश में बचा हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों के आने से या नहीं आने से किसी का बचना या नहीं बचना निर्भर नहीं करता
वो निर्भर करता है सबूतों के ऊपर। और मुझे चलिए लगता है मीनाक्षी जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। रौनक जी, मैं मीनाक्षी से एक जी जी प्रश्न जी पूछ जी रहा हूँ। बिल्कुल, थोड़ा सा जल्दी करें, तो समय की थोड़ी सी हाँ, पाबंदी है। मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं आप भी अधिकारी रहे हो, कोई सबूत होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसके आधार पे ही तो ईडी कार्रवाई करती है, ये बात तो सही है ना? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो कार्रवाई करती है सबूत के आधार पे, तो वो इतने कन्विक्शन रेट कम क्यों है? मेरा इसका यही तो मतलब बार बार इसका है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा क्लू है ईडी के पास जिसमें प्रताप सिंह की लिप्तता है। नहीं तो वो क्लू ही तो पूछ रहे हैं, आप वो बताइए, आपको और मेरे नोटिस को थोड़ी मिला बताएगी मैंने, ईडी। मुझे नहीं चलिए बताएगी तो चलिए सर, जिनके चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत कार्रवाई हो रही है शुक्रिया। उनको तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएगी। राजेश जी, मीनाक्षी धन्यवाद जी, रौनक आपने, जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी पाबंदी है फिलहाल। मीनाक्षी जी और अपने राजेश जी थे, वो जुड़े हुए थे, तमाम सवाल थे उनसे हमने पूछे थे, तमाम जवाब है दोनों प्रवक्ताओं की ओर से दिए गए हैं। खैर, आने वाले समय में किस तरह से ईडी सीबीआई अपना काम करती है, फिलहाल बीजेपी की ओर से कहना है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से ये कहना है कि विपक्ष पर लगातार टारगेटेड रूप से ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन रह करके या उनके साथ मिलकर के केंद्र सरकार के इशारे पर है, विपक्ष पर लगातार काम कर रही है, विपक्ष पर लगातार एक्शन ले रही है। खैर, आने वाले समय में किस तरह से और क्या नजरिए देखने को मिलते हैं एजेंसियों को लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।